अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें जो हम बात करेंगे, कुछ लोगों के लिए जो है कुवैत के अंदर छूट दे दी गई है, जो क्या क्वारंटाइन जो जाएंगे वो बिल्कुल अपना जो है होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से उनको होटल बुकिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। 4 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और अगली जो इसमें हम बात करेंगे वो बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि जो क्वारंटाइन का खर्चा होता है, हम अगर खादिम वीज़ा पे जाते हैं तो वो किसका रहेगा, उसके बारे में हम थोड़ा क्लियर आपको बताएंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि रेस्टोरेंट कैफ़े के हवाले से आ रही है। 2-3 जगहों पे जो है छापामारी की गई है, जो कि रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह बंद किए गए हैं। तो पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है एंट्री के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो कुवैत के अंदर नॉन कुवैती एंट्री नहीं कर सकते, ओनली कुवैत के लोग एंट्री कर सकते हैं। और अगर नॉन कुवैती एंट्री करेंगे तो ओनली वो लोग करेंगे जो कुवैती के घर में काम करना चाहेंगे, यानी कि 20 नंबर वीज़ा वाले जो है लोग काम कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। उससे अलग कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है, अगर सामने से कोई भी बंदा कुवैती नागरिक अगर आपको स्पॉन्सर करता है, बुलाता है, तभी जो है आप जाके उसमें एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज आप कुवैत में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं जिनको जो है होटल के अंदर क्वारंटाइन नहीं रहना होगा और डायरेक्टली उनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कुवैत के अंदर ये लोग जो जाएंगे इनको खुद से PCR टेस्ट कराना रहेगा। किसी भी तरीके से इनके पास में कोई भी चीज़ नहीं आएगी, इनको खुद सेंटर जाना होगा, PCR टेस्ट कराना रहेगा। अगर नहीं कराते हैं तो ये भी एक कानून का उल्लंघन वगैरह माना जाएगा। तो सबसे पहली कैटेगरी इसमें आती है, वो आती है जितने भी 60 साल से ऊपर के यानी कि सीनियर सिटीजन है और जितने भी कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे तो उन लोगों को जो है अपना जो होम क्वारंटाइन रखना होगा, यानी कि अपने ही घर में जहाँ पे वो रहते हैं लोग। अगर किसी दूसरी कंट्री में वो लोग फंसे हुए थे, अब कुवैत में जा रहे हैं, अपने जो कुवैत के लोग हैं रहने वाले, अगर वो कुवैत में जाते हैं, 60 साल से ऊपर एज है, तो वो लोग जो है कुवैत में किसी भी तरीके से होटल बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। अपने खुद ही जो है होम क्वारंटाइन उनको 14 दिन का रहना होगा। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, इसको कुवैत सरकार ने अलाउ कर दिया है। और दूसरे जो लोग हैं वो हैं, अगर किसी भी तरीके से कुवैती नागरिक हैं और किसी दूसरे देश में उनका इलाज करने के लिए गए थे और वो कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। और लेकिन उनके पास में मेडिकल रिपोर्ट सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद में वो लोग भी अपना होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। उनको किसी भी तरीके से मेडिकल यानी कि बुकिंग वगैरह करने की या किसी भी तरीके से होटल में जो है क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ उनके साथ में जो नर्सें आती हैं, यानी कि जो उनकी देखभाली के लिए लोग आते हैं, कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो गए, तो उस बंदे को भी जो है होम क्वारंटाइन रखा जाएगा और उसको भी जो है बुकिंग नहीं करना पड़ेगा होटल वगैरह का और उसको भी होटल में नहीं रहना रहेगा। अब बात कर लेते हैं चौथी कैटेगरी की। चौथी जो कैटेगरी रहेगी, वो लोग जो क्या खुद से अपनी देखभाली नहीं कर सकते, दूसरे लोग उनकी देखभाली करते हैं, फैमिली मेंबर जो है उनकी देखभाली करते हैं, तो ऐसे बंदे को भी जो है क्वारंटाइन होटल के अंदर नहीं रखा जाएगा। क्योंकि अगर रखा जाएगा तो होटल में कौन उसकी देखभाली करेगा, कौन नहीं करेगा, तो उन लोगों को परेशानी आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को, जो ये 4 कैटेगरी है, इनको अभी जो है होम क्वारंटाइन रखा जाएगा, होटल में कहीं पर भी नहीं रखा जाएगा। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो उन लोगों के लिए है जो कुवैती नागरिक हैं। इसमें अजनबी का कहीं से कहीं तक भी जिक्र नहीं किया है। और जो लोग अगर जाते हैं कुवैत के अंदर खादिम वीजा वाले, उनको होटल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। बाकी PCR वगैरह सारी चीजें जो है ये अपने पास से आपको करानी रहेंगी। अगर आप जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर खादिम वीजा पे, आपका 20 नंबर वीजा ऑलरेडी है या आपने नया लिया है, तो आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप आपका कफिल जहां पे आप जा रहे हैं, जो आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन दे देगा और आप लोगों को बता देगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है कैफे रेस्टोरेंट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कैफे के अंदर जो कैफे हैं उनके अंदर हुक्का जो वगैरह होता है उनको परोसने की इजाजत नहीं है। यानी कि किसी भी तरीके से आप कस्टमर को जो है उसके अंदर ठहरा नहीं सकते, बिठा नहीं सकते और किसी भी तरीके से कोई भी सर्विस वहां पे नहीं दे सकते। तो अभी काफी ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट भी जो है वो छापामारी की गई है जिनके अंदर
कस्टमर को बुलाया जा रहा है और उनको सर्विस दी जा रही है, हुक्का परोसा जा रहा है। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं कुछ जगहों पे, और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी ऐसे हैं तो उन्हीं को जो है सील कर दिया गया है। अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी कैफे रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं तो ध्यान रखने अपना और सावधानी बरतने, और इस तरीके से बिल्कुल भी कामकाज ना करें। अभी जो रेस्टोरेंट वगैरह जो खाने पीने की चीजें हैं उनको जो है होम डिलीवरी के लिए इजाजत मिली हुई है और वो होम डिलीवरी कर सकते हैं, या कस्टमर अपना आप खुद आके जो है लेके जा सकता है, लेकिन वहां पर ठहरने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें और जान सकें। अगर कहीं पर भी ये गलती करेंगे तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप पे काफी बड़ा जुर्माना वगैरह लग सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है लॉकडाउन के हवाले को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुछ न्यूज वगैरह और न्यूज़पेपर में भी, जैसे अरब उर्दू न्यूज है और भी काफी बड़े बड़े पेपर हैं जो क्या उनके अंदर ये खबरें चल रही हैं और लॉकडाउन को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसी तरीके से जो है कुवैत के अंदर स्थिति चलती रही, जो अभी कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं और आप देखेंगे अभी जो है 1000 को भी क्रॉस कर जाते हैं, 1000 के थोड़े बहुत कम भी रह जाते हैं, तो ये स्थिति चल रही है। सीरियस केसेस की भी 150 से ऊपर संख्या हो चुकी है और बात करें एक्टिव केस भी काफी अच्छे हैं। तो इस तरीके को देखते हुए अगर यही माहौल कुवैत के अंदर बना रहा तो हो सकता है दोबारा से लॉकडाउन के बारे में कुवैत सरकार सोचे। अगर सोचा तो दोबारा से हो सकता है इन फ्यूचर कभी भी लॉकडाउन लगेगा तो उसमें कुछ लोगों को जो है परेशानी आ सकती है। जैसे कि अगर आप घर में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, दुकान पे काम करते हैं, तो आपकी जॉब को खतरा हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम है पहले लॉकडाउन लगा था तो काफी ज्यादा लोगों की जॉबें गई थी क्योंकि कंपनियां बंद हो गई थी, बहुत सारी जो छोटे मोटे दुकानें शॉप वगैरह थी वो बंद हो गई थी, जो लोगों के छोटे मोटे बिजनेस थे वो बंद हो गए। तो उनमें जितने भी वर्कर काम करते थे, जो भी बाहर के अजनबी लोग थे, सभी लोगों को जो था कुवैती नागरिकों ने निकाल दिया था। तो हो सकता है अगर ये सारी चीजें दोबारा से हो गई तो लोगों को दोबारा से परेशानी आ सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखने वाली ये जरूरत है, अगर आप कहीं पर भी बाहर निकलते हैं किसी भी तरीके से किसी भी काम से, तो आपको जो है मास्क वगैरह का जरूर यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है और जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको आपको फॉलो करते रहना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको परेशानी आ जाए, क्योंकि अभी जो है कोरोना वायरस के केसेस कुवैत के अंदर काफी ज्यादा आ रहे हैं और देखे भी जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है अगर अभी तक आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के लिए, तो उस पर रजिस्टर भी करें, क्योंकि जल्द से जल्द अभी जो है आने वाले वक्त में जल्दी ही डेली 20,000 लोगों को जो है वैक्सीन दी जाएगी और सारे जितने भी कुवैत के अंदर, चाहे वो अजनबी हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर कोई भी बंदा हो कुवैत के अंदर रहता है, तो सभी को जो है जल्द से जल्द कोरोना का जो है टीका वो दे दिया जाएगा और उनको एक जो है सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा, कहीं भी सफर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।